ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने इलेक्ट्रिसिटी बिलों के खिलाफ बीजेपी के धरने को नाकाम बनाने और बीजेपी कायदीन को हाउस अरेस्ट करने के लिए वज़ीर आला केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में करंट ऑफिस चलो धरना, करंट ऑफिस का घेराव कार्यक्रम आज था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर आज तक महीना 100-200 रुपए करंट बिल आता था। ऐसे गरीब लोगों को आज हजारों रुपए, लाखों रुपए करंट बिल तेलंगाना सरकार भेज रही है। एक तरफ लॉकडाउन से त्राहिमाम है तेलंगाना में, पूरे विश्व में, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गरीबों के नेता, सिर्फ बातों के नेता है, लेकिन आज वही गरीबों को करंट बिल हजारों रुपए उन गरीब लोगों को भेज रहे। तो मुख्यमंत्री को मैं पूछना चाहूंगा कि वो लोग कहां से बनेंगे? पहले तो लॉकडाउन के कारण कोई काम नहीं है, बेरोजगार है सब लोग। ऐसे समय पर आप हजारों रुपए उनको करंट बिल आप भेजेंगे, बंदो बोलकर उन पर प्रेशर डालेंगे, नहीं बंदे तो करंट टोटल कट कर देंगे, इस प्रकार से वार्निंग आपके अधिकारीगण दे रहे हैं। तो कहां से हो गया मुख्यमंत्री जी? कम से कम उन लोगों की आवाज आप तक पहुंचाना है, उन करंट के अधिकारियों को सही तरह से जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज एक प्रोटेस्ट कार्यक्रम लगाया गया था, वो भी आप करने नहीं दे रहे, हमारे को हाउस अरेस्ट कर रहे आप। तो मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी पार्टी के कोई भी व्यक्ति अगर आपके पार्टी के कोई भी विरोध में अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो क्या आप उनको हाउस अरेस्ट कर देंगे? गरीब जनता की जो परेशानी है, अगर उस परेशानी को ले लेकर कोई भी पार्टी अगर आगे बढ़ेंगी तो क्या आप उनको अरेस्ट कर लेंगे? क्या उन पर जुल्म करेंगे? ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ये नीति चल रही है तेलंगाना में कि कोई भी गरीब आदमी के लिए बात नहीं करना है, कोई भी हॉस्पिटल के लिए बात नहीं करना है। जो भी बात करेगा, जो भी प्रोटेस्ट करने का प्रयत्न भी करेगा, उसको अरेस्ट। आज हमारे को पूरा हाउस अरेस्ट करके रखे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगणों को हाउस अरेस्ट करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करंट इश्यू पे कोई धरना प्रोटेस्ट नहीं करना। ये मुख्यमंत्री जी की नीति चल रही है तेलंगाना में। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने आज वरंगल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कालोजी कला केंद्र के तामीरी कामों का मुआयना किया। बता दें कि हनमकोंडा में तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से कालोजी कला केंद्र की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में हैदराबाद की तर्ज पर वरंगल की तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रियासती हुकूमत के चीफ विप विनय भास्कर, ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, MLC N नरेंद्र के अलावा मुताल्लिक़ा अहदेदार और मुकामी कायदीन मौजूद थे। ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చేటట్లు మరి హైదరాబాద్ని తీర్చిదిద్దిన ఘనత మున్సిపల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారిది. మరి ప్రతి పట్టణాన్ని కూడా పూర్తిగా డెవలప్ చేయాలంటే ఆలోచనతో మరి ఇండస్ట్రీస్ కూడా అనేక రకంగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కేటీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రెండు కన్నుల కాపాడుతూనే ఉంటారు. ఆనాడు ఉద్యమంలో వారితో పాటు ఉన్నాం, ఇలా ప్రభుత్వంలో వారితో పాటు ఉన్నాం. ఆ రోజు చూసినాం, ఈరోజు చూసినాం. వారి తపన అంతా కూడా తెలంగాణ అభివృద్ధి ధ్యేయం, తెలంగాణ ప్రజల సంతోషమే, పేద బడుగు బలహీన వర్గాల జాతుల యొక్క సంతోషమే. పేద బడుగు బలహీన వర్గాల జాతులను ఓటు బ్యాంక్గా చూసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో. కానీ ఆ జాతిలో పుట్టిన బిడ్డలుగా మేము ఎన్నో మా జాతిలో ఉన్నటువంటి అన్ని కులవృత్తులు కూడా ఎన్నో మానసిక క్షోభకు గురైనటువంటి పరిస్థితి. అని ఈరోజు ఏ చిన్న గాయమైనా, చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా అందరినీ ఆదుకుంటూ, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మొదలుకుంటే అన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఆదుకుంటూ ముందుకు తీసుకుని పోయేటువంటి ఘనత ఈరోజు आदिलाबाद में बीजेपी की जानिब से बरक़ी बिलों के खिलाफ मुनक़्क़िद किए जा रहे एहतजाजी धरने को आदिलाबाद पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर बीजेपी MP सोयम बापू राव और ज़िला सदर P शंकर को घरों पर ही नज़रबंद कर दिया गया। इस मौके पर MP बापू राव ने मीडिया से खिताब करते हुए बिजली के ज़ायद बिल्स पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हुए बीजेपी कायदीन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर
कर रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर को इस मामले में जल्द कोई फैसला लेते हुए आवाम को राहत पहुंचानी होगी। ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలను నడ్డివిచ్చే విధంగా ఏప్రిల్, మే, జూన్ మాసంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు విపరీతంగా పెరగడం, అందుకోసం నిరసనగా ఈరోజు రాష్ట్రం బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మరి అవజర్స్ చేయడం బాధాకరమైన విషయం. ప్రజల సమస్య, ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం అన్న ఉద్దేశంతో ప్రజల దృష్టికి తీసుకుపోవడానికి మేము ధర్నా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ధర్నా ప్రోగ్రాం ఇస్తే ఆ ధర్నాను కూడా అడ్డుకోవడం ఎంతవరకు సమాజమని ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను అడగడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా గత 30 రోజుల్లో స్లాబ్ ఏరియా పేరు మీద కరెంటు బిల్లు ఒక నెలకు వేసే బదులుగా 3 నెలలకు వేసేసరికి ఎవరు బీదవాళ్ళు 500 వచ్చే బిల్లు, కరెంటు బిల్లు కూడా ఇవాళ 1500-1600 రావడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఒక పక్కన కరోనాతో బాధపడుతుంటే ఇంకో పక్కన ప్రజలను ఈ విధంగా ఆర్థిక సంక్షోభం పేరు మీద మరి ప్రజల దగ్గర ఛార్జీలు డబుల్ వసూలు చేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ప్రజలు బాధలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. కానీ ప్రజలు బాధలు ఉంటే ఇంకా వాళ్ళను బాధ పెట్టడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఆనాడు కరోనా సమయంలో ఉద్యోగులందరూ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే కరోనా పేరు మీద మరి సగం జీతం ఇవ్వడం అనేది కూడా చాలా బాధాకరమైన విషయం. అదేవిధంగా ఉద్యోగులను ఏ విధంగా అయితే సగం జీతం ఇస్తూ చేయడం జరిగిందో అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా ఈ విద్యుత్ ఛార్జీలు ఏ విధంగా అయితే పెంచినారో ఆ పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను సగం వరకే ప్రజల దగ్గర వసూలు చేయాలని కూడా బీజేపీ పార్టీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏది ఏమైనా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచిన బకాయిలన్నీ కూడా రద్దు చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా 6,22,000 మంది లబ్ధిదారులు ఏదైతే విద్యుత్ కలెక్షన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి చాలామందికి అన్యాయం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏది ఏమైనా ఉదాహరణకు ఇచ్చోడ మండలంలో ఒక ఇంట్లో ఆయనకు ప్రతిసారి 350 రూపాయలు వస్తే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు 740 రూపాయలు రావడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఒక ఉదాహరణ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అనేక మందికి చాలా 3 నెలలకు ఒకటేసారి వసూలు చేయడం వలన చాలా భారం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విద్యుత్ భారాన్ని వెంటనే ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకొని బకాయిలు రద్దు చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. हैदराबाद के पुराना शहर के इलाके मीर चौक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर का अचानक तबादला कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इंस्पेक्टर पुलिस आनंद किशोर के तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। फौरी असर के साथ उनका तबादला करते हुए उनकी खिदमात CAR हेडक्वार्टर्स के हवाले कर दी गई है। सेंट्रल जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने चेन स्नैचिंग गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर MA जावेद की क़यादत में की गई इस कार्रवाई में सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने इस महीने की 7 तारीख को अंजाम दी गई चेन स्नैचिंग की वारदात में मुलव्विस S मयूर और विकास को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 तोले सोने के जेवरात, एक एक्टिवा बाइक और 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए। बाद टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन और जब्त की गई अशिया को मुशीराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुराना शहर के कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात एक खातून ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक हाफिज़ बाबा नगर C ब्लॉक की रिहायशी 30 साल करीम उनिसा उर्फ समीना ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। मुतवफ़ी के भाई का कहना है कि उनकी बहन ऐसा इंतहाई कदम कभी नहीं उठा सकती। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया है।
करीमसा बेगम था, ये मेरी बहन थी। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद मौलाना मरहूम कुरैशी चिकड़पल्ली साकिन रहने वाले थे। मेरे वालिद साहब 4 साल पहले मेरी बहन का निकाह अली कुरैशी साकिन बाबा नगर से करे थे। 4 साल पहले निकाह करे, 4 साल से टॉर्चर शुरू हो गया है। ये 4 साल निकाह होने से 1 महीना 2 महीने दुरुस हुआ, उसके बाद जो है समा टॉर्चर शुरू हो गया इनका। टॉर्चर दहेज के लिए था, दहेज तो हम दिए ही थे निकाह में, फिर भी हमसे टॉर्चर किया गया। हरासमेंट रोज़ हर 15 दिन को हरासमेंट था इनका। ये पहला निकाह था या इनका सेकंड निकाह था। मेरी बहन का भी और हमारे भौने का भी सेकंड निकाह ही था। उनकी पहले निकाह में उनके एलिया से उनके 3 बच्चे भी थे। आपके बहन से? हमारे बहन से भी 3 बच्चे हैं उनको। पहले निकाह में भी उन्होंने डाइवर्स कर लिए। डाइवर्स कर लेके जो सोमा उन्होंने भी उनके घर से केस लड़ रहे, अभी केस लड़ गए। हर महीना 20 हज़ार रुपये उनको जो सोमा मेंटेनेंस के मिल रहे। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि शादी हुई जब से टॉर्चर हो रहा था बल्कि जी, तो इसके सिलसिले में आप लोग कभी पुलिस से रुजू हुए? नहीं, हमारी बहन जो है सोमा इससे पहले जो निकाह उनका डिवोर्स हुआ था, इसलिए हमारी बहन जो है सोमा कंप्लेंट नहीं करना चाह रही थी। हमारी बहन जो नको बोले थे, इसलिए हम ना कंप्लेंट नहीं करे। जी। उसके बाद में कोई काउंसलिंग या कुछ ऐसा कहीं? नहीं, हमारे वालदा और हम ही समझा ऐसा बार हरासमेंट करना आपका गलत है बोले, तो ठीक है बोल के बुला लेके जाके फिर वही हरासमेंट शुरू हो गया। उनका, उनके भाई का, उनके वालदा का, सबका हरासमेंट था। कैसा मालूम हुआ कि आपकी बहन सुसाइड करी? आपको कैसा? रात के 12:30 बजे जब मैं सो रहा था तो मेरे को कॉल आया कि हमारे भौने के भाई मोहम्मद फ़हीम कुरैशी फ़ोन करके बोले कि आप जल्दी बाबा नगर आइए। मैं बोला क्यों आइए बोलता हूँ। उन्होंने बोल रहे कि आपकी बहन ऐसा सुसाइड अटैम्प्ट कर लिए, फांसी दार लेके हैंग कर लेके मर गए बोल के बोल रहे हैं। क्या आपको ऐसा उम्मीद है कि आपकी बहन ये कर सकती है? ये सरासर गलत है। मेरी बहन इतनी बुज़दिल नहीं थी कि वो सुसाइड अटैम्प्ट कर सके। किस पे शक है आपको? पूरे घर पे शक है मेरे को। मेरे भौने का जितना भी पूरा घर है, उनके वालदा, उनके भाई, उनके भौने, उनके बहन भी उनके घर में ही रहते थे। उनके सब के ऊपर शक है मेरे को। ये सब साजिश है। 1 महीना दुरेस उन्होंने घर छोड़ के अलग कमरा ले लिए जो सोमा फारूक मस्जिद का अलग बाबा नगर का कमरा ले लेके 1 महीने से उनके वालदा से अलग रह रहे थे। इन्होंने खाली बहन को अलग कर दिए थे। भाई उन्होंने जाके घर में सबसे मिल रहे थे, वालदा से मिल रहे थे, भाई से, भौने से, सबसे मिल रहे थे। अभी इक़दाम होने के बाद में आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराया? जी हाँ, शिकायत दर्ज करा मैं कंचन बाग PS में शिकायत दर्ज करा। क्या काम करता था वो? उन्हें पांडाबा चलाता था। कहाँ पर? RTC क्रॉस रोड पे। जी। तेलंगाना भर में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आज रात हल्की से तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि कल और परसों भी हल्की ता औसत बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना था कि जारिया माह की 19 तारीख तक शुमाली खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव वाला इलाका बन सकता है और शुमाली अंडोमान समंदर में भी हवा के दबाव में कमी के इम्कान है। इसी दौरान तवक्को है कि जुनूब मगरबी मानसून मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाज़ इलाक़ों में पेशरफ्त कर सकता है। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। भारत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,32,000 से ज़ायद, 9,520 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना के प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के इलाज की शरहों का तयन, 2,200 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट। तेलंगाना समेत मुल्क में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा नाफिज, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की वजाहत। अफवाहों पर तवज्जो न देने मरकज ने की आवाम से ख्वाहिश। तेलंगाना में हुक्मरान जमात के एक और रुकन असेंबली को कोरोना वायरस, अब तक 3 MLA पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इजाफी इलेक्ट्रिसिटी बिलों के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज नाकाम, बीजेपी कायदीन को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट।
आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना भर में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेश कयासी, आज रात हैदराबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर हो सकती है बारिश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।